इसमें कोई शक नहीं कि ये भड़काऊ सिनेमा नहीं, लेकिन लोग फिर भी सवाल तो पूछेंगे कि जब से बीजेपी आई है उसका टारगेट हमेशा मुस्लिम्स ही क्यों होते हैं। इस दफा जरा चालाकी से काम लिया गया है और सारे एक्टर्स हिंदू रखने के बजाय एक मुस्लिम भी रखा गया है ताकि मूवी जेन्युइन लग सके और मुस्लिम्स अपने आप को टारगेट ना समझें। इंडियन कोर्ट ने शाहबानो, जो कि एक मुस्लिम खातून थी, उसके हक में एक फैसला दिया था कि उसे तलाक के बाद भी खर्चा मिलता रहेगा, लेकिन इंडियन कोर्ट के इस डिसीजन के ऊपर मुस्लिम रिलीजियस फिगर्स ने बहुत शोर मचाया था, क्योंकि उनका कहना था कि मुस्लिम लॉ पे इंडियन का सेकुलर लॉ कोई डिसीजन नहीं दे सकता। लेकिन इन सारे ऑब्जेक्शंस के बावजूद भी इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला कायम रखा कि शाहबानो को तलाक के बाद भी उसके अपने लिए और उसके 3 बच्चों के लिए खर्चा मिलता रहेगा। और ऐसा नहीं हो सकता कि अगर शाहबानो का हस्बैंड उसे जुबानी मुंह से 3 तलाकें दे दे तो उन 3 तलाकों के बाद वो तलाक हो जाएगी और शाहबानो हर किस्म के खर्चे से महरूम हो जाएगी। इस फिल्म की रिलीज को शाहबानो की बेटी सिद्दीका बेगम ने रुकवाने की बहुत कोशिश की कि ये फिल्म उसकी मां की पर्सनल लाइफ दिखाती है, जो कि राइट ऑफ प्राइवेसी के खिलाफ है। लेकिन मेकर्स ने कह दिया कि ये मूवी एक बुक बानो भारत की बेटी से इंस्पायर है, इसलिए डायरेक्टर की बचत हो गई और मूवी को रिलीज होने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई। शाहबानो, जिसका असली नाम शाजिया था, उसकी एक वकील मोहम्मद अहमद खान से शादी हुई थी, जिससे उसके 3 बच्चे थे। कि एक दिन मोहम्मद अहमद खान दूसरी शादी कर लेता है। इस शादी के बाद शाजिया के हालात ख़राब होने लगते हैं। मोहम्मद अहमद शाजिया को 3 बार तलाक कह के उसे घर से निकाल देता है। यहाँ से शाजिया की ज़िंदगी तबाह हो जाती है, क्योंकि उसके पास कमाई का कोई ज़रिया भी नहीं और उसे बच्चे भी संभालने हैं। इसलिए वो अहमद खान पे केस कर देती है कि उसे बच्चों को पालने के लिए कंपनसेशन दी जाए। इसके बाद कोर्ट रूम ड्रामा शुरू होता है, जिसमें काफ़ी कुछ सीखने के लिए है और सनसनीखेज़ी भी बहुत है। 2 घंटा 16 मिनट की मूवी कहीं पे भी ड्रैग हुई नहीं लगती। हमें हैरानी होती है कि 1986 में भी शाजिया एक ऐसी लेडी थी जिसने मर्दों की हुकूमत पे सवाल उठाए थे, लेकिन फिर भी उसे कुछ बातें मानना पड़ी थी, क्योंकि ये चीज़ें पूरी दुनिया में औरतों की जीन्स में घुस गई हैं और उन चीज़ों को निकालने के लिए औरतों के जीन्स भी बार बार ट्रेनिंग से बदलना पड़ेंगे। जैसे हस्बैंड के हाथों से कपड़े लेके उनको बैग में पैक करना, खाना हमेशा बीवी को ही पकाना है। फिल्म में मोहम्मद अहमद खान का करैक्टर अपनी तरफ से कुछ बुरा नहीं करता, लेकिन मर्दों की सोसाइटी में रहते हुए औरतों के रोल्स को जेंडर तक ही डिफाइन रखना चाहता है और वो औरतों से अपने आप को ऊपर ही समझता है। कैसे शाजिया अपना सब कुछ छोड़ के अहमद खान के पास आती है, बच्चों को पैदा करके अपना जिस्म खराब करती है, लेकिन बदले में उसका हस्बैंड एक और औरत उसके सर पे लाके बिठा देता है। ये सब देखना बहुत ही दिल दहला देने वाला है। यामी और इमरान दोनों ने ही अपने कैरेक्टर्स बहुत ही मेहनत से निभाए हैं। लोग मजहब को कैसे अपने गलत इरादों के लिए यूज करते हैं, उसके लिए ये मूवी हमें सोचने पे मजबूर करती है। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला एक अच्छा फैसला था, क्योंकि दूसरी शादी शौहर ने की है, बीवी ने नहीं। बेवफाई शौहर ने की है, बीवी ने नहीं। तलाक शौहर ने दी है, बीवी ने नहीं। यामी का एक मोनोलॉग बहुत पसंद किया जा रहा है। इस मूवी को कोई भी OTT खरीद लेगा। मूवी के कुछ सीन्स को जल्दी में गुजारा हुआ लगता है। अगर उनमें इमोशंस डाले जाते तो मूवी को ज्यादा ड्रामेटाइज किया जा सकता था, लेकिन डायरेक्टर ने जज्बात को एक हद में रखा है, उन्हें बहुत ज्यादा उभारने की कोशिश नहीं की। शायद वो इस मूवी को प्रोपेगेंडा मूवी की कैटेगरी में डालने से बचाना चाहते थे। हमने मूवी को 5 में से 4 स्टार दिए हैं। सेट्स, कॉस्ट्यूम्स सब उस टाइम के लिहाज से जबरदस्त हैं। आपको कुछ कहना है तो कमेंट्स में कह सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको अलग तरह के रिव्यूज मिलते रहें।